नमस्कार दोस्तों, चलिए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों पर। एमपी में डॉक्टरों के बाद बिजली कर्मियों ने दी 10 मई से हड़ताल की चेतावनी, सरकार से रखी ये मांग। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर के बाद अब बिजली कर्मचारी ने सरकार को हड़ताल की चेतावनी दी है। सभी कर्मचारी 10 मई से हड़ताल पर जाएंगे। इस हड़ताल में 45,000 बिजली आउटसोर्स कर्मचारी शामिल होंगे। कर्मचारी ने मांग की है कि उन्हें भी फ्रंट लाइन वर्कर में शामिल किया जाए। साथ ही उन्होंने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर तमाम जगहों पर ज्ञापन सौंपा है। 15 वर्षों में पहली बार शुरू होगी बुरहानपुर रेलवे स्टेशन से शक्कर की लोडिंग। बुरहानपुर स्टेशन से 15 सालों में पहली बार शक्कर की लोडिंग की गई। यह कार्य भूसावल मंडल ने सीनियर डीओ MR के शर्मा के अथक प्रयास से यह संभव हो पाया है। शर्मा रेलवे के बिजनेस डेवलपमेंट कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। उनकी व्यावसायिक और सकारात्मक सोच का परिणाम है कि बुरहानपुर स्टेशन में इतने लंबे अरसे बाद शक्कर लोडिंग का काम संभव हुआ। आयुष्मान योजना में मुफ्त होगा कोरोना का इलाज। देश में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ा दिया है और इसमें कोरोना के इलाज को भी शामिल कर दिया है। गांव में कोरोना के पैर पसारने की खबरें आने के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। ग्वालियर में आया सोने और चांदी के दाम में बदलाव। आज ग्वालियर में सोने और चांदी के दामों में बदलाव आया है। ग्वालियर की बुलियन मार्केट में 10 ग्राम सोने का भाव 48,760 रुपए रहा। कल की तुलना में सोना आज 610 रुपए अधिक रहा। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का रेट 73,440 रुपए रहा। कोरोना काल में बड़ी राहत, जूनियर डॉक्टरों ने खत्म की हड़ताल। सरकार ने मानी 6 में से 5 मांगे। बृहस्पतिवार सुबह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए मध्य प्रदेश के 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर ने राज्य सरकार से आश्वासन मिलने के बाद देर शाम तक यह हड़ताल समाप्त कर दी। मध्य प्रदेश जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद मीना ने कहा कि प्रदेश चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग द्वारा मांगों को पूरा करने का आश्वासन देने के बाद जुड़ा ने अपनी अनिश्चितकाल हड़ताल बृहस्पतिवार शाम को ही समाप्त कर दी। प्रदेश को 4 टैंकर में 47 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन मिला। कोरोना के मरीजों के लिए प्राणवायु लेकर जबलपुर में गुरुवार को 6ठी ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची। एक टैंकर में लगभग 11.84 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर पहुंची। मध्य प्रदेश के लिए कुल 4 टैंकर में 47 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन लेकर बोकारो से ये ट्रेन रवाना हुई थी। पश्चिम मध्य रेल के CPR राहुल जयपुरियार के मुताबिक बोकारो से बुधवार की शाम 7 बजे MP के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस रवाना हुई थी। मुंबई से गोरखपुर के लिए 8 मई को रवाना होगी स्पेशल ट्रेन। रेलवे यूपी और बिहार के लिए लगातार स्पेशल ट्रेन चला रही है। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने मुंबई से जबलपुर के बीच एक और स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। 8 मई को ये स्पेशल ट्रेन मुंबई से रवाना होकर अगली सुबह जबलपुर पहुंचेगी। कोरोना और लॉकडाउन के चलते बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक घर लौट रहे हैं। फिर फूटी कोलार पाइपलाइन, 2 दिन तक प्रभावित रह सकता है जल प्रदाय। नगर निगम की कोलार जल प्रदाय परियोजना की एकांत पार्क के पास स्थित फीडर मेन पाइपलाइन गुरुवार को फट गई, जिससे 50 फीट ऊंचा फव्वारा निकलने लगा। पाइपलाइन दोपहर को फूट गई। इसकी सूचना नगर निगम को दी गई। मौके पर पहुंची मेंटेनेंस टीम ने काम शुरू कर दिया है, लेकिन इसे सुधारने में काफी समय लगेगा। कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मिले 4-4 लाख का मुआवजा। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 4-4 लाख का सहायता देने की मांग प्रदेश के पूर्व CM कमलनाथ ने किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने CM शिवराज से मांग की है कि कोरोना से हुई मौत को आपदा से हुई मौत माना जाए। मप्र बोर्ड की 10वीं और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा स्थगित। प्रदेश में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण मप्र बोर्ड की 10वीं और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में लिखा है कि मंडल ने 10वीं और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा 17 अप्रैल से 20 मई तक कभी भी कराने के निर्देश दिए गए थे। MP के ग्रामीण इलाकों में कोरोना रोकना बड़ी चुनौती। मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां शहरी इलाकों में कोरोना का कहर बरपा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में भी
कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलने की आशंका सताने लगी है। राज्य सरकार भी इन हालातों में वाकिफ है। यही कारण है कि उसने ग्रामीण इलाकों में कोरोना को रोकने के लिए कार्य योजना बनाने के लिए कहा है। अब तक यह माना जा रहा है कि कोरोना का असर सिर्फ शहरी इलाकों तक ही है और ग्रामीण इलाके पूरी तरह सुरक्षित है, मगर बीते कुछ दिनों में जो खबरें सामने आ रही है वह बता रही है कि ग्रामीण इलाकों में भी संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। SBI में क्लर्क पद के लिए निकली बम्पर वैकेंसी। कोरोना काल में एक तरफ लोगों की नौकरियां जा रही है, वहीं दूसरी ओर भारत की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया युवाओं के लिए राहत की खबर लाई है। अगर आप बैंकिंग सेवा में करियर बनाने को इच्छुक हैं तो फिर SBI से बेहतर विकल्प कुछ नहीं हो सकता है। वैश्विक स्तर पर पहचान बन चुकी है। SBI ने भारी संख्या में क्लर्क पद के लिए बहाली निकाली है। इस बार लोगों को ज्यादा नहीं सताएगी गर्मी, जल्द आएगा मानसून। प्रदेश के पूर्वी और चंबल संभाग के जिलों में गुरुवार को तेज बौछार पड़ी। मौसम विभाग ने आने वाले 1-2 दिनों में खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी और बैतूल जिले में गरज चमक के साथ हवाएं चलने और बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक एक चक्रवात के साथ 2 द्रोणिकांड बनने के चलते मौसम बिगड़ा है। अगले 3-4 दिनों तक राज्य में ऐसी स्थिति बनी रहेगी। सरकार ने दी 75 लाख किसानों को बड़ी सौगात, खाते में जमा किया पैसा। मध्य प्रदेश में किसानों को एक बार फिर बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के किसानों को 1500 करोड़ रुपए उनके खाते में दिए गए हैं। इसका लाभ 75 लाख से अधिक किसानों को मिलने वाला है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत प्रदेश के 75 लाख किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपए की राशि जमा की। मध्य प्रदेश से जुड़े ऐसे ही ताज़ा न्यूज का अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। आप न्यूज को यहां तक देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करें। आपका एक लाइक ही हमारा मेहनत का फल होता है। फिर से महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, जाने अपने शहर का रेट। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार चौथे दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमत में 25 से 28 पैसे तो डीजल की कीमत में 30 से 33 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। शुक्रवार को दिल्ली के बाजार में पेट्रोल की कीमतों में 28 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दाम बढ़ने के बाद पेट्रोल 91.70 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है, जबकि डीजल भी 31 पैसे ऊपर उठकर 81.73 रुपये प्रति लीटर पर पहुँच गया है। कोरोना काल में भारतीय रेल शुरू करने जा रही है विशेष सेवा। पिछले साल कोरोना काल में पूरे देश से लाखों श्रमिकों, कामगारों उनके घरों तक पहुंचाने वाली भारतीय रेल ने कोरोना की इस दूसरी लहर में भी बड़ी पहल करने की ठानी है। इसी के तहत फिर जल्द शुरू होने जा रही है स्पेशल ट्रेनों की श्रृंखला। वैसे तो इसके तहत यूपी और बिहार के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चल रही है, लेकिन जगह जगह खास तौर पर महाराष्ट्र व भी मुंबई में फंसे बेबस यात्रियों को उनके घर तक पहुँचाने की पहल की जा रही है। दहेज प्रथा दंड का आरोही साफ करेगा स्कूल की टॉयलेट, हाईकोर्ट ने सुनाई सजा। हाईकोर्ट ने अभिनव पहल करते हुए दहेज प्रथा दंड के एक मामले में आरोही की अग्रिम जमानत देने के लिए अनूठी व सुधारात्मक शर्त रखी है। जस्टिस सील नागू की सिंगल बेंच ने कहा कि आरोपी अपने नजदीकी सरकारी प्राथमिक शाला में स्वच्छता व आरोग्य सुनिश्चित करने के लिए शारीरिक एवं वित्तीय सहायता करेगा। AICTE का शैक्षणिक कैलेंडर जारी, 15 सितंबर से शुरू होगी कक्षाएं। देश भर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने साल 2021-22 का शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है। AICTE ओर से जारी कैलेंडर के मुताबिक देश में सभी तकनीकी संस्थाओं में 15 सितंबर 2021 से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की कक्षाएं लगनी शुरू हो जाएगी। शेयर मार्केट में तेजी, आज शेयर बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। वास्तव में अमेरिकी और एशिया बाजारों में अच्छे संकेत मिलने के कारण भारतीय शेयर मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में 400 से ज्यादा अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 14,850 अंकों के करीब देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर कंपनी के तिमाही नतीजे अच्छे दिखने को मिल रहे हैं।
भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कहर बरपा रखा है। हर दिन कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के चलते हालत बेकाबू हो रहे हैं। देश में रोजाना 4 लाख से ज्यादा कोरोना के केस आ रहे हैं। ऐसे में कई क्रिकेटर कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं। इसी कड़ी में टीम इंडिया ने कप्तान विराट कोहली ने पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ मदद को आगे आए हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में धन जुटाने के लिए विराट कोहली और अनुष्का ने एक ऑनलाइन अभियान शुरू किया है। आप घर बैठे इस आसान स्टेप के जरिए चेक करें आपके आधार की गलती ठीक हुई या नहीं। आधार कार्ड इस समय आपकी पहचान से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है। आधार में कोई भी जानकारी गलत होना मुश्किल खड़ी कर देता है। इसीलिए जरूरी है कि आप जल्द अपनी डिटेल को आधार में सही करा लें। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने आधार में अपनी किसी जानकारी को अपडेट कराए और चेक कराना चाहते हैं कि आपके द्वारा कराए गए अपडेट आधार में हुआ है या नहीं, तो ये खबर आपके लिए है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। याचिका खारिज कर बोला ऑक्सीजन सप्लाई पर हाई कोर्ट का आदेश सही। ऑक्सीजन सप्लाई के मुद्दे पर कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाने वाली केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने कर्नाटक हाई कोर्ट में 1200 एमटी ऑक्सीजन देने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र को राज्य के लिए 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति करने का कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश अच्छी तरह से जांचने के बाद और शक्ति के विवेकपूर्ण प्रयोग के तहत दिया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना में खुलवाया है बेटी का खाता, तो अब सभी को मिलेगा बड़ा फायदा। केंद्र सरकार की ओर से बेटियों के लिए चलाई जाने वाली सुकन्या समृद्धि योजना काफी लोकप्रिय है। आजकल अगर आपको आपकी बेटी की शादी और पढ़ाई के लिए टेंशन फ्री होना है तो आप इस सरकारी योजना में खाता खुलवा सकते हैं। SSY के तहत खाता खोलने की सामान्य आयु सीमा बच्चे के जन्म की तारीख से 10 साल तक की होती है। इस पर सरकार की ओर से ब्याज भी दिया जाता है। बता दें, अब आप इस खाते में ऑनलाइन भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इस दिन से शुरू हो जाएंगे सभी तकनीकी संस्थान, जारी किया शैक्षणिक कैलेंडर। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में बड़ा ऐलान किया है। देश की सभी तकनीकी संस्थाओं में 15 सितंबर 2021 तक प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए कक्षाएं शुरू हो जाएगी। साथ ही तकनीकी पाठ्यक्रम में दाखिल के लिए पहले चरण की काउंसिल को भी 31 अगस्त तक पूरा करने की घोषणा की है। 17 मई तक लॉकडाउन लागू, संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए शादियों पर रोक। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। कोरोना के कोहराम को देखते हुए राज्य सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि राज्य में पहले से ही वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ है, तो ऐसे में 17 मई तक राज्य में लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान राज्य में शादियों पर रोक लग रही है। इसके अलावा जिन गांवों में कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले ज्यादा हैं, वहां मनरेगा की मजदूरी भी 15 मई तक बंद कर दी गई है। आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।